हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज हम अपने अरे के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 83 करने जा रहे हैं। लीड कोड नंबर 3034 जो कि मीडियम मार्क्ड है एंड लीड कोड नंबर 3036 जो हार्ड मार्क्ड है, दोनों को सॉल्व करेंगे। वीकली कॉन्टेस्ट में पूछा गया था इस वीक। क्वेश्चन नंबर 2 एंड 4 है ये, ठीक है। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो देखो, दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है ना, लेकिन एक का कंस्ट्रेंट कम है, एक का कंस्ट्रेंट ज़्यादा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें ब्रूट फोर्स से भी ट्राई करना चाहिए, राइट। तो पार्ट 1 को ब्रूट फोर्स से सॉल्व करेंगे और पार्ट 2 को ब्रूट फोर्स से सॉल्व करेंगे, बट वो टीएलई देगा तो फिर हम ऑप्टिमल की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो अब समझते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बोलता है कि आपको एक नम्स नाम का अरे दे रखा है, उसका साइज है n, ठीक है, और एक जीरो इंडेक्स इंटीजर अरे पैटर्न दे रखा है जिसका साइज है m, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ ओनली -1 0 या 1। ये जो पैटर्न वाला अरे है ना, इसमें -1 0 या 1 या यही कुछ एलिमेंट हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता इन तीनों के अलावा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ध्यान देना अ सब अरे नम्स आई से लेकर जे तक जो सब अरे है ऑफ साइज m+1, ठीक है, इज सेट टू मैच द पैटर्न। देखो याद करो, पैटर्न का साइज m था, तो एक ऐसा सब अरे जिसका साइज m+1 होना चाहिए और वो पैटर्न से मैच तभी कहलाएगा जब वो इन तीनों कंडीशन को फॉलो करेगा। देखो, इफ द कंडीशन होल्ड्स फॉर ईच एलिमेंट पैटर्न के, है ना, हर एक एलिमेंट जो पैटर्न में प्रेजेंट है ना, उसको फॉलो करना पड़ेगा सारे कंडीशन को। तो यहाँ पर बता दिया है ये 3 चीज़ हो सकता है कुछ भी। याद करो, पैटर्न में या तो 1 हो सकता है, या तो -1, या तो 0 हो सकता है। यही तीनों में से कोई एक एलिमेंट हो सकता है। तो अगर मान लेते हैं ये मेरा पहला एलिमेंट 1 है, ठीक है, तो पता 1 का मतलब क्या हुआ, पैटर्न के इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या हुआ कि पैटर्न की नम्स ऑफ i प्लस के प्लस 1 इज ग्रेटर देन नम्स ऑफ i प्लस के, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बाद वाला एलिमेंट है, ये देखो, अपने पहले वाले एलिमेंट से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। वो भी आपको समझाऊंगा और भी डिटेल में बताऊंगा। अगर पैटर्न के की वैल्यू 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि बाद वाला जो एलिमेंट है i प्लस के प्लस 1, उसके पहले जो भी एलिमेंट है नम्स ऑफ i प्लस के, वो दोनों इक्वल होने चाहिए। और अगर -1 है तो बाद वाला एलिमेंट यानी कि i प्लस के प्लस 1 और उसके पहले वाला एलिमेंट में ये वाली रिलेशन होनी चाहिए, लेस देन, ठीक है, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। ये देखो, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, ये बोल रहा है कि इक्वल होना चाहिए, ये बोल रहा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है। रिटर्न द काउंट ऑफ सब अरेज इन नम्स डेट मैच द पैटर्न। जितने सब अरेज पॉसिबल है जो इस पैटर्न को फॉलो करेंगे, उनका काउंट निकाल के ले आओ, ठीक है। अभी ये बहुत कंफ्यूजिंग है, मतलब टू बी ऑनेस्ट, इंटरव्यू में भी आपको बार बार पूछना पड़ेगा, क्लैरिटी लेनी पड़ेगी एग्जाम्पल के साथ कि भाई ये इसको समझाओ कि ये क्या लिखा है। कोई बात नहीं, हम लोग समझते हैं, बट मैंने आपको बताया था कि 2 पार्ट है इसके। पार्ट 1 का कंस्ट्रेंट देखो छोटा है तो ब्रूट फोर्स से भी पास हो जाएगा। पार्ट 2 को हम लोग समझेंगे क्योंकि इसका कंस्ट्रेंट देखो काफ़ी बड़ा है, ठीक है। तो पहले तो भाई ये क्लैरिटी लेते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। इतना जो 3 कंडीशन लिखा है कन्फ्यूजिंग है काफ़ी, बट ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, इस एग्जाम्पल से समझते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं है। देखो, इसने क्या बोला कि पैटर्न जो भी आपका दिया होगा उसका लेंथ पहले निकाल लेते हैं। m कितना है, 2 है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको हर वो सब अरे निकालना है जिसका लेंथ 3 होना चाहिए। सबसे पहली बात, एक तो सब अरे मुझे ये दिख रहा है जिसका लेंथ 3 है, फिर एक ये सब अरे ये है, फिर एक ये सब अरे है, फिर एक ये सब अरे है ना, जिनका लेंथ 3 है। तो बहुत सारे सब अरे हैं जिनका लेंथ 3 है, लेकिन मुझे वही सब अरे का काउंट निकालना है जो कि इस पैटर्न को फॉलो करे, ठीक है। अब इस पैटर्न को ध्यान देते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। मान लेते हैं पैटर्न का पहला एलिमेंट, ये इंडेक्स नंबर 0, ये इंडेक्स नंबर 1 है। इसका भी इंडेक्सिंग कर देते हैं ताकि क्लैरिटी आ जाए। 0 1 2 3 4 5। तो अगर पैटर्न का वैल्यू 1 है तो याद करो इसने क्या बोला था, पैटर्न का वैल्यू अगर 1 है, k इज इक्वल टू 1 है, तो इसने बोला था कि मान लेते हैं अभी आपने इस सबअरे को, यहाँ से आपने सबअरे स्टार्ट किया, अपना सबअरे का लेंथ क्या होना चाहिए, m+1। तो मतलब आप यहाँ से यहाँ तक के एलिमेंट्स को देख रहे हो, ठीक है। तो आप ये वेरीफाई कर रहे हो कि क्या ये सब अरे वैलिड है, क्या ये सब अरे इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। हमें वही तो चेक करना है, तो चेक करते हैं। तो देखो, क्वेश्चन में क्या बोला था कि नम्स ऑफ i प्लस के प्लस 1, के क्या है कि जिस इंडेक्स को अभी आप देख रहे हो, अभी आप इसको देख रहे हो ना, तो k इज इक्वल टू 0 है अभी, है ना, मस्ट बी ग्रेटर देन नम्स ऑफ i प्लस के। तो नम्स ऑफ i प्लस के प्लस 1 क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0 प्लस 1, यानी कि नम्स ऑफ 1 यानी कि 2 है, ग्रेटर देन नम्स ऑफ i प्लस के क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0 दैट इज नम्स ऑफ 0 दैट इज 1। तो देखो 2 इज ग्रेटर देन 1 है, सही बात है। तो चलो ये तो फॉलो हो गया।
मतलब ये वाला पैटर्न का ये वाला इंडेक्स तो फॉलो हो गया। अब लेकिन सारे इंडेक्स फॉलो होने चाहिए, है ना, पैटर्न में जो है सब फॉलो होना चाहिए। तो इसके पास आते हैं, के इज इक्वल टू 1 हो गया। देखते हैं ये फॉलो कर रहा है कि नहीं। इस बार नम्स ऑफ आई प्लस के प्लस 1 क्या है, नम्स ऑफ आई प्लस के प्लस 1, आई है मेरा 0, के है मेरा 1 और ये 1 है, तो नम्स ऑफ कितना हो गया 2 हो गया ना। नम्स ऑफ 2 देखो तो क्या है 3 है, ग्रेटर देन नम्स ऑफ आई प्लस के। आई की वैल्यू क्या है 0 है और के की वैल्यू क्या है 1 है, तो 0 प्लस 1 1 हो गया। नम्स ऑफ 1 में कौन है 2 है, क्या 3 ग्रेटर देन 2 है, यस। तो देखा जाए तो ये मतलब अल्टीमेटली ये क्या चाह रहा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, 1 से बड़ा 2 से बड़ा 3, और इस सब अरे का लेंथ देखो m+1 है ना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये तो एक सब अरे मुझे मिल गया। ठीक है, अब देखते हैं और ऐसा सब अरे है क्या जो इस पैटर्न को फॉलो करे। ठीक है, तो इस पैटर्न को फॉलो करने वाला एक सब अरे मिल गया, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कौन सा वो सब अरे है, 1,2,3। ठीक है, ओके। अब और भी सब अरे हो सकता है, तो मैंने आई को आगे बढ़ाया, मैं बोल रहा हूँ कि यार ये वाला सब अरे को अब ट्राई मारते हैं जो इंडेक्स नंबर 1 से स्टार्ट होगा। लेंथ कितना होना चाहिए, लेंथ 3 होना चाहिए, क्यों, क्योंकि पैटर्न का लेंथ m है ना, तो सब अरे का लेंथ m+1 होना चाहिए, क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, तो फिर से अब ट्राई करते हैं, देखते हैं ये वाला सब अरे इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो पहले जाते हैं k इज इक्वल टू 0 पर, k इज इक्वल टू 0 की वैल्यू 1 है ना, तो देख लेते हैं फॉलो कर रहा है कि नहीं। k अगर पैटर्न k अगर 1 है तो याद करो बोल रखा था ये वाला कंडीशन फॉलो होना चाहिए, नम्स ऑफ आई प्लस के प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन नम्स ऑफ आई प्लस के। देखते हैं नम्स ऑफ आई, आई है मेरा इस बार 1 है, आई प्लस के की वैल्यू 0 है, ये 1 है, नम्स ऑफ 2 हो गया ना, नम्स ऑफ 2 क्या है 3 है, क्या ये ग्रेटर देन नम्स ऑफ आई प्लस के। आई मेरा क्या है 1 है और के मेरा क्या है इस बार 0 है, तो नम्स ऑफ 1 क्या है 2 है, यस 3 इज ग्रेटर देन 2 है ना, ये रहा। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब के मेरा आगे जाएगा, के इज इक्वल टू 1, देखते हैं अब ये फॉलो हो रहा है कि नहीं। तो देखते हैं नम्स ऑफ आई प्लस के प्लस 1, नम्स ऑफ कितना हो गया 3 हो गया, यानी कि 4, ग्रेटर देन नम्स ऑफ आई है मेरा 1 है, नम्स ऑफ के कितना 1, 1 प्लस 1 2, नम्स ऑफ 2 क्या 3 है, यस 4 इज ग्रेटर देन 3, तो ये सब अरे भी करेक्ट निकला मेरा, है ना। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि ये बंदा भी, ये सब अरे भी इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, क्योंकि ये पैटर्न क्या बोल रहा था कि भाई इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स होने चाहिए, 2 के बाद देखो 3 है, 3 के बाद देखो 4 है ना, तो 2 3 4 देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो एक और काउंट मैंने लिख दिया कि 2 सवेरे मिल गए। इसी तरह अगर आप देखोगे तो आपको एक और सवेरे ये भी मिल जाएगा। आई जब इंडेक्स नंबर 2 पर आएगा ना, तो आप फिर से वही करके देखोगे कि ये जो 3 4 5 वाला सवेरे है वो इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है कि नहीं। के इज इक्वल टू 0, के इज इक्वल टू 1 दोनों के लिए चेक कर लोगे, ये पास हो जाएगा देखना, है ना। फिर आई जब यहाँ पर आएगा तो आई के बाद 4 5 6 ये वाला सब अरे मिलेगा। ठीक है, तो देखना ये भी इस पूरे पैटर्न को फॉलो कर रहा होगा, फिर से आप यहाँ से चेक करोगे तो पूरे पैटर्न को फॉलो कर रहा होगा। ठीक है, तो ऐसे हमें 4 सब अरे मिल गए ना जो इस पूरे पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। इसके बाद अगर आई को आगे बढ़ाओगे तो इसका लेंथ देखो ना 2 ही है हमें, जबकि सब अरे का लेंथ कितना चाहिए m+1 यानी कि 3 चाहिए, तो आई यहीं तक जाएगा, है ना, आई जाएगा सिर्फ यहीं तक। ठीक है, तो अगर इसका लेंथ n है, n इजिकल टू देखो कितना है 1 2 3 4 5 6 n। ठीक है, तो आई कहाँ तक जाएगा, आई शुड बी लेस देन इक्वल टू n माइनस m माइनस 1, है ना। n देखो 6 था, m था मेरा 2 -1, 6 - 3 3 हो गया, तो आई 3 तक ही जाएगा, तभी तो इसको 3 साइज का मतलब m साइज का मिल पाएगा सब अरे, सॉरी m+1 साइज का, m इजिकल टू 2 है ना, तो m+1 साइज का सब अरे तभी मिल पाएगा जब ये 3 तक ही जा पाए। 3 से आगे जाएगा तो देखो सब अरे 2 साइज का मिल रहा है, विच इज़ नॉट वैलिड। ठीक है, तो आई जो है n-m-1 तक ही जाएगा, ये तो क्लियर हो गया। ठीक है, चलो ये तो समझ में आ गया, हमने काउंट भी निकाल लिया। तो देखा जाए तो जो बोला ना करने के लिए वो तो अभी हम कर ही रहे थे, वही तो एक तरह का ड्राई रन था मेरा ब्रूट फोर्स का, कि हम हर एक सब अरे को ट्राई मारेंगे जितने सब अरे पॉसिबल है। सबसे पहले आई को यहाँ से खड़ा करूँगा, ठीक है, और मैं देखूँगा कि अब वैसे आई को अगर मैंने यहाँ खड़ा किया है तो मैं आई से लेकर 3 साइज़ का सब अरे देखूँगा। 3 साइज़ का सब अरे क्यों देखूँगा, क्योंकि m की वैल्यू 2 है, तो 3 साइज़ का सब अरे देखूँगा। क्वेश्चन में दे रखा है m+1 साइज़ का सब अरे देखना है, तो आई अगर 0 पर है तो मैं क्या कोशिश करूँगा कि ये 3 साइज़ का सब अरे इस पैटर्न को फॉलो करता है कि नहीं, है ना। तो के मेरा यहाँ पर से स्टार्ट होगा 0 से, फिर यही कंडीशन देख लूँगा, ठीक है, कि अगर पैटर्न के की वैल्यू 1 है तो उसे ये फॉलो करना पड़ेगा, है ना। अगर पैटर्न की
वैल्यू पैटर्न के की वैल्यू 0 है तो इक्वल होना पड़ेगा, अगर पैटर्न के की वैल्यू -1 है तो उसे लेस देन होना पड़ेगा, है ना। तो वो हम चेक कर लेंगे ब्रूट फोर्स तरीके से, सिंपल, ठीक है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम तो अब हम समझ चुके हैं, राइट। प्रॉब्लम तो अब हम समझ गए कि प्रॉब्लम मांग क्या रहा है हमसे, ठीक है। और हमें ये भी फीलिंग आ गई कि भाई ब्रूट फोर्स से कैसे बनाएंगे इसको, है ना। तो एक काम करते हैं, ब्रूट फोर्स से कंप्लीट ड्राई रन एक बार करते हैं और फिर इसको ब्रूट फोर्स से कोड भी कर लेंगे और देखते हैं पास होता है कि नहीं टेस्ट केसेस। तो देखो सबसे पहले ब्रूट फोर्स बनाते हैं। यहाँ पर मैंने बोला आई यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, और ये मेरा इंडेक्स नंबर 0 है, इंडेक्स नंबर 1 है इसका। तो ठीक है, अगर आई मैंने यहाँ से स्टार्ट किया तो मेरा सब अरे कौन सा है, मेरा सब अरे ये है, मैं इसको टारगेट कर रहा हूँ क्योंकि सब अरे का लेंथ क्या होना चाहिए, m+1 होना चाहिए। m यहाँ पर 2 है, एन यहाँ पर कितना है, एन यहाँ 6 है, ठीक है। तो ठीक है, आई इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा। अब देखते हैं कि आई 0 से स्टार्ट होने पे जो सब अरे है वो इन सारे इस पैटर्न को के सारे एलिमेंट को फॉलो कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहला पैटर्न का कौन सा एलिमेंट है, 1 है, k इज इक्वल टू 0 है ना। तो पैटर्न ऑफ k इज इक्वल टू क्या, देखो 1 है ना, इज इक्वल टू 1 है, k इज इक्वल टू 0 है क्योंकि। तो क्वेश्चन में क्या बोला था कि अगर पैटर्न k इज इक्वल टू 1 है तो ये होना चाहिए, क्या होना चाहिए कि इफ नम्स ऑफ i प्लस k प्लस 1 इज ग्रेटर देन नम्स ऑफ i प्लस k, ठीक है। अगर ये है तब तो बहुत करेक्ट है, मतलब ये वाला पैटर्न फॉलो हो गया, राइट। तो यहाँ पर मैंने k को प्लस प्लस कर दिया कि हाँ चलो ये पैटर्न फॉलो हो गया है इस सब अरे के लिए। अब नेक्स्ट पैटर्न फॉलो करेंगे, है ना, तो k को मैंने आगे बढ़ा दिया, ठीक है। तो हाँ, अब यहाँ पर क्योंकि पैटर्न k इज इक्वल टू 1 था तो हमें ऑब्वियसली इसके लिए चेक करना था। अगर मान लेते हैं कि पैटर्न k इज इक्वल टू 1 ना हो के 0 होता तो, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या चेक करते हैं कि भाई नम्स ऑफ i प्लस k प्लस 1 मस्ट बी इक्वल टू नम्स ऑफ i प्लस k। एग्जैक्टली वही कर रहा हूँ जो क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है। और अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो बहुत बढ़िया, प्लस प्लस आगे बढ़ा दो, नेक्स्ट पैटर्न को देखो। और अगर पैटर्न ऑफ k इज इक्वल टू -1 निकल आया तो क्या होना चाहिए था कि नम्स ऑफ i प्लस k प्लस 1 मस्ट बी लेस देन नम्स ऑफ i प्लस k, है ना, ये पैटर्न फॉलो होना चाहिए था। और अगर देखो पैटर्न 1 है तो ये होना चाहिए था, पैटर्न 0 है तो ये होना चाहिए था, पैटर्न k है तो ये होना चाहिए था, ठीक है। अगर मान लेते हैं ऐसा होता कि पैटर्न का k का वैल्यू 0 है लेकिन वो ये कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है, तब तो गड़बड़ हो गया ना, तब तो ब्रेक कर जाओ, तब तो पैटर्न को फॉलो कर ही नहीं रहा है ये सब अरे, है ना, ये सब अरे पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा होगा, तब उस केस में आई को आगे बढ़ा देंगे, है ना, दूसरा सब अरे को चेक मारेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो अभी तक क्या हुआ कि ये तो मेरा पैटर्न फॉलो कर गया क्योंकि पैटर्न k का वैल्यू 1 था और 1 क्या कहता था कि ये 1 और ये 2, है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो देखो सही बात है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी है, तो मैंने k को बढ़ा दिया। अब मेरा k यहाँ पॉइंट कर रहा है, k इज इक्वल टू 1 को। तो इस बार मैंने देखा कि अच्छा k इज इक्वल टू 1 है ना, तो ठीक है, पैटर्न k 1 है, k इज इक्वल टू 1 के लिए पैटर्न k का वैल्यू 1 है, तो 1 क्या कहता था कि ये कंडीशन फॉलो होना चाहिए, नहीं फॉलो किया तो गड़बड़ है मतलब, ठीक है। तो देखता हूँ ये कंडीशन फॉलो हो रहा है, यस हो रहा है। नम्स ऑफ k प्लस 1 क्या है, 3 है, और नम्स ऑफ i प्लस k क्या है, 2 है, 3 इज ग्रेटर देन 2 है, यस। तो k को फिर आगे बढ़ा दो, ठीक है, k आउट ऑफ बाउंड हो गया, k आउट ऑफ बाउंड हो गया तो मैं इधर ही रुक जाऊंगा, मैं बोल दूंगा कि अच्छा ये मतलब इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरा का पूरा सब अरे ना इस पूरे पैटर्न को फॉलो कर लिया, तभी तो k यहाँ आउट ऑफ बाउंड हो गया, राइट। यहाँ तक क्लियर है। तो मतलब आंसर में मैं एक बढ़ा दूंगा कि एक सब अरे वैसा मिल गया। फिर सिंपली क्या करेंगे, आई को यहाँ बढ़ाएंगे, फिर वापस से चेक करेंगे कि इस आई में से स्टार्ट होने वाला जो सब अरे है, मतलब ये वाला 3 साइज़ का m+1 साइज़ का, वो देखते हैं इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो फिर से पैटर्न में k इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा, फिर से सेम चीज़ करेंगे, ठीक है। तो ब्रूट फोर्स काफ़ी सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सा कोड है, ठीक है। बस इसका टफेस्ट पार्ट क्या था, ये प्रॉब्लम समझना, प्रॉब्लम का जो ये पार्ट है इसको समझना, ठीक है। और बेस्ट मैंने अगर मैं इंटरव्यू में ये क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता तो मैं बोलता कि भाई एग्जाम्पल से मुझे समझाओ, वरना मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं समझ पा रहा हूँ, ठीक है। एंड यू आर फ्री टू टेल दैट ऑल्सो, आप बोल सकते हो कि आपको नहीं समझ में आ रहा, एक बार एग्जाम्पल से समझा के दिखाओ। तो एग्जाम्पल देख के मैंने भी समझा था इसको अच्छे से, ठीक है। तो ब्रूट फोर्स तो काफ़ी क्लियर कट दिख रहा है, जो बोला गया वो मैं कर रहा हूँ सिंपली, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ध्यान दो, के मेरा आउट ऑफ बाउंड हो गया, इसका मतलब क्या हुआ था कि ये पूरा का पूरा सब अरे ना इस पूरे पैटर्न को फॉलो कर रहा था, इसको भी फॉलो किया,
इसको भी फॉलो किया, तभी तो किया, अब बाहर आ गया। अगर पूरा का पूरा पैटर्न को फॉलो कर गया तो ये सब अरे मेरा वैलिड है, तो मैंने काउंट में फिर +1 कर दिया। सिमिलरली आई जब आगे बढ़ेगा तो ये सब अरे को चेक करूँगा, है ना, आई यहाँ पर आ जाएगा तो ये भी वैलिड निकल आएगा। फिर आई यहाँ तक आएगा, ये भी सब अरे वैलिड निकला, ठीक है। इसके बाद आई आगे जाएगा ही नहीं ना, क्योंकि देखो इसके बाद अगर आई आगे जाएगा तो 2 साइज़ का सब अरे है ना, जबकि हमें सब अरे m+1 साइज़ का चाहिए, तो मैं आई को यहाँ तक नहीं ले जाऊँगा, आई को यहाँ तक ले जाऊँगा, तो मेरा आंसर 4 आ गया, ठीक है। जल्दी से इस ब्रूट फोर्स को कोड करते हैं एंड वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी वहीं पर देख लेंगे, ओके। तो चलो सबसे पहले पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं, ठीक है, अपने ब्रूट फोर्स तरीके से। सबसे पहले नम्स डॉट साइज निकाल लो, इंट m इज इक्वल टू पैटर्न डॉट साइज निकाल लिया, ठीक है। इंट काउंट ऑफ सब अरे जो मेरा रिजल्ट होने वाला है उसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया। अब ब्रूट फोर्स स्टार्ट करते हैं। इंट आई इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे, आई लेस देन इक्वल टू n माइनस m माइनस 1 तक जाएगा, ये मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था, है ना, आई प्लस प्लस होगा, ठीक है। तो अब देखो ध्यान दो, इंट k इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे तब तक जब तक k लेस देन m तक ना चले, है ना, और m क्या था, पैटर्न का साइज तक, क्योंकि पैटर्न का हर एक kth इंडेक्स को मुझे चेक करना है ना, चेक ईच पैटर्न ऑफ k, है ना, अगर वो वैलिड है कि नहीं। तो सबसे पहला मुझे क्या चेक करना था कि अगर पैटर्न ऑफ k इज इक्वल टू 1 हुआ तो साथ ही साथ क्या होना चाहिए था, नम्स ऑफ आई प्लस के प्लस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन नम्स ऑफ आई प्लस के। क्वेश्चन में जो दे रखा था बिल्कुल वही कॉपी किया, देखो मैंने कुछ अपने से नहीं लिखा है, सिंपल सा ब्रूट फोर्स है, नम्स ऑफ आई प्लस के प्लस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन नम्स ऑफ आई प्लस के, कब, जब पैटर्न के 1 हो, ठीक है। तो ठीक है, अगर ऐसा केस है तो पैटर्न के 1 होना चाहिए, तो इस केस में मैं के प्लस प्लस कर दूंगा कि ठीक है, पैटर्न के का जो पैटर्न के इजिकल टू 1 की जो मांग थी वो पूरी हो गई, ये थी ना मांग, ठीक है। सिमिलरली एल्स इफ, अगर पैटर्न के इज इक्वल टू 0 हुआ तो इसकी मांग क्या थी कि दोनों इक्वल होने चाहिए, है ना, दोनों इक्वल होने चाहिए, बिल्कुल वही चीज़ लिख रहा हूँ, उस केस में भी ये पैटर्न अलाउ हो जाएगा, ठीक है। एल्स इफ, अगर पैटर्न के इज इक्वल टू -1 होता तो उस वक्त उसकी मांग क्या थी कि नम्स आई प्लस के प्लस 1 लेस देन इक्वल टू नम्स ऑफ आई प्लस के होना चाहिए, ठीक है, तब भी ये वैलिड हो जाता। लेकिन अगर ये सब कोई वैलिड नहीं हुआ, है ना, नम्स के 1 है तो ये मान लेते वैलिड नहीं हो पाया, नम्स अगर पैटर्न के 0 है तो मान लेते ये वैलिड नहीं हो पाया, पैटर्न के -1 मान लेते ये वैलिड नहीं हो पाया, तो भाई उस केस में हम ब्रेक कर देंगे कि ये मेरा सब अरे जो है ना, जो आई से स्टार्ट हुआ है, ये मेरा वैलिड सब अरे नहीं है, राइट, मुझे आगे बढ़ के देखना चाहिए, ओके। अगर हम इस फाइल लूप से बाहर निकलें और अगर के मेरा एम के बराबर हो गया, आउट ऑफ बाउंड हो गया, इसका मतलब फाउंड द सब अरे फॉलोइंग रूल ऑफ ईच पैटर्न ऑफ के, ठीक है। तो हम अपने क्या करेंगे, काउंट को बढ़ा देंगे कि एक सब अरे मिल गया, यहाँ तक क्लियर है, और लास्ट में हमें कुछ नहीं करना, सिंपली रिटर्न रिजल्ट कर देना है, रिजल्ट नहीं, काउंट की जो भी वैल्यू थी, ठीक है। रन करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। पहले देख लेते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका क्या है, उसके बाद देखते हैं एक्सेप्ट होगा कि नहीं। टेस्ट रिजल्ट तो पासिंग आ रहा है, अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पर बाहर का फॉर लूप n टाइम्स चल रहा है वर्स्ट केस में, और अंदर का फॉर लूप भी n टाइम्स चल रहा है वर्स्ट केस में, मतलब m टाइम्स, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया, O ऑफ n इंटू m, ठीक है। और n का लेंथ मैक्सिमम 100 है, m का लेंथ 100 से छोटा होगा तो बहुत कम वैल्यू आएगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n इंटू m की, तो ये इसीलिए पास हो जाएगा ये, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारा क्या है, O ऑफ 1 है, क्योंकि हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये हो गया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो देख लेते हैं पास होता है कि नहीं, सबमिट करके देख लेते हैं। और सेम कोड को हम अभी जाएंगे पार्ट 2 में सबमिट करें। देखो ये तो पास हो गया, राइट, ये पास हो गया, पास होना भी चाहिए था क्योंकि कंस्ट्रेंट बहुत छोटा है, ब्रूट फोर्स है बट कंस्ट्रेंट छोटा है। अब हम पार्ट 2 में आ जाते हैं। देखो सेम कोड को मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, सेम कोड को, ये वाला जो सेम कोड ब्रूट फोर्स था, क्योंकि क्वेश्चन तो सेम है ना, बस कंस्ट्रेंट डिफरेंट है। तो इसको सबमिट करोगे तो ये टाइम लिमिट एक्सीड आपको दे देगा, लेट्स सी, क्योंकि इसका कंस्ट्रेंट बहुत हाई है ना, 10 का पावर आई थिंक 6 है लेंथ। तो देखो टाइम लिमिट एक्सीड होपफुली आ जाना चाहिए, लेट्स सी, यस, देखो टाइम लिमिट एक्सीड आ चुका है, इसका मतलब
हमें कुछ बेटर सोल्यूशन सोचना पड़ेगा, क्योंकि इसका कंस्ट्रेंट देखो ना 10⁻6 है। तो चलो अब चलते हैं और समझते हैं कि इसका ऑप्टिमल अप्रोच क्या हो सकता है। ठीक है, तो देखो अब आ जाते हैं अपने ऑप्टिमल अप्रोच पर। ठीक है, इंट्यूशन से समझेंगे, देखेंगे कैसे बिल्ड होता है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा थॉट प्रोसेस। तो देखो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। मैंने 6 घंटे पहले मैंने एक कमेंट देखा कि एमपी के वीडियो में वो कमेंट था। ठीक है, एक बंदे ने लिखा था, आई एम वेरी थैंकफुल टू दैट गाई कि उसने मुझे ये कमेंट उसने लिखा, और मैंने नाम यहाँ पर हाइड कर दिया जस्ट फॉर दी सेक ऑफ सिक्योरिटी और प्राइवेसी पर्पसेस। ठीक है, देखो भैया आपकी वजह से इजी क्वेश्चन में अटकने वाला ने आज हार्ड क्वेश्चन 3036 बना लिया, जो अभी हम लोग जस्ट बनाने वाले हैं। थैंक्स फॉर एवरीथिंग इन कोडिंग भैया, प्लीज़ कंटिन्यू दिस प्लेलिस्ट। थैंक यू सो मच भाई, है ना, आप जो भी हो, बहुत ही अच्छा लगा ये पढ़ के। तो देखो इसीलिए मैं बोलता हूँ जब कोई चीज़ मैं पढ़ाता हूँ ना, तो उसके कंसेप्ट को अगर अच्छे से समझ पाओगे तो उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन है ना वो बन जाएंगे आपसे। तो ये जो क्वेश्चन है ना पार्ट 2, वो एक्चुअली में केएमपी का वेरिएशन है। केएमपी या तो केएमपी क्या है, पैटर्न मैचिंग एल्गोरिथम है ना। तो पैटर्न मैचिंग एल्गोरिथम जेड एल्गोरिथम भी है, वो भी यूज़ कर सकते हो। बट मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि पैटर्न मैचिंग की यहाँ बात हुई है, अगर आप ध्यान दो, है ना। अब देखते हैं पैटर्न मैचिंग कैसे सोचा होगा इस भाई ने, है ना। देखो ध्यान दो, इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि 1 का मतलब क्या होता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, मतलब ये 2 है तो इसके बाद 3 होना चाहिए, या फिर 4 हो सकता है ना, मतलब बड़ा होना चाहिए। और अगर माइनस अगर अगर 0 होता तो पैटर्न के की वैल्यू, तो 2 है तो ये 2 होना चाहिए। और अगर -1 है तो 2 है तो उसके बाद छोटा वैल्यू होना चाहिए, 2 के बाद मान लेते हैं 0 है या -1 जो भी है। ठीक है, तो अब एक चीज़ ध्यान दो, हमें याद करो जब हम ब्रूट फोर्स में थे ना, तो ब्रूट फोर्स में हमें एक्चुअली में क्या चेक करते थे, मान लेते हैं आई यहाँ पर था, तो हम हर बार यही तो चेक करते थे अल्टीमेटली कि 1 जो है 2 से छोटा है क्या, 2 जो है 3 से छोटा है क्या। मतलब अल्टरनेटिवली ऐसे ही बोल सकते हो कि 2 जो है 1 से बड़ा है, यस, तो ये रूल 1 को फॉलो कर रहा है। 3 जो है वो 2 से बड़ा है, यस, तो ये भी रूल 1 को फॉलो कर रहा है ना। ठीक है, तो हमें अल्टीमेटली यही चेक करना पड़ता था ना। तो एक काम करते हैं ना, क्यों ना मैं ये जो मेरा अरे है, ये लोग जो रूल फॉलो कर रहे हैं वही मैं लिख दूँ। देखो ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये लोग जो भी रूल फॉलो कर रहे हैं वो मैं लिख देता हूँ एक अलग से अरे में, फिर देखते हैं क्या होता है। देखते हैं, ये जो 1 है और ये जो 2 है ना, 1 और 2 जो है, हमेशा याद करो ना, जो रूल था वो हमेशा एडजेसेंट एलिमेंट के लिए ही था ना। अगर आप ऊपर जाओगे तो देखो ध्यान दो, यहाँ पर जो 2 रूल्स दे रखे हैं ना, जो भी रूल्स दे रखे हैं 3 रूल, देखो हमेशा एडजेसेंट एलिमेंट के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। ये i+k+1 है तो उसके जस्ट बगल में i+k होगा, है ना, एडजेसेंट एलिमेंट की बात हो रही है। तो हम जो यहाँ पर रूल देख रहे हैं ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये लोग जो रूल फॉलो करते हैं वो रूल से मैं एक अरे बना दूंगा, जो भी रूल फॉलो कर रहे हैं। अगर ये 1 वाला रूल फॉलो कर रहे हैं तो 1 लिख दूंगा, अगर ये 0 वाला रूल फॉलो कर रहे हैं तो 0 लिख दूंगा, -1 वाला फॉलो कर रहे हैं तो -1 लिख दूंगा। ठीक है, तो किन लोगों को चेक करूंगा, रूल फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, एडजेसेंट एलिमेंट को चेक करूंगा, क्योंकि रूल में एडजेसेंट एलिमेंट के बारे में ही बात हो रही थी, राइट। तो मैं अगर ये आई है तो मैं i+1 के साथ इसका चेक कर लूँगा, मतलब एडजेसेंट एलिमेंट को चेक करूँगा। ठीक है, तो मैं देखता हूँ 1 और 2 ये कौन सा रूल फॉलो कर रहे हैं। देखो तो 1 जो है <2 है ना, या फिर ऐसे बोल सकते हो 2 > 1 है। तो ये याद करो रूल नंबर 1 फॉलो कर रहे थे, रूल नंबर 1, है ना। पैटर्न के की वैल्यू 1 होनी चाहिए थी, तो उसको रूल नंबर 1 बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, पैटर्न के की वैल्यू अगर 1 है तो वो क्या कहता था कि जो 2 है ना वो > 1 होना चाहिए, है ना। i+k+1 शुड बी > i+k। ठीक है, तो ये लोग क्या है ना, पैटर्न k इज इक्वल टू 1 का रूल फॉलो कर रहे हैं। तो इसीलिए देखो यहाँ पर मैंने 1 लिख दिया है कि ये दोनों एलिमेंट मिलकर 1 रूल फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अब इन दोनों का चेक करते हैं। 3 इज > 2, तो ये दोनों मिलकर भी 1 का रूल फॉलो कर रहे हैं, है ना। 1 का रूल का मतलब समझो क्या है, 1 का रूल का मतलब पता क्या है कि पैटर्न k का वैल्यू 1 होगा इनके लिए, है ना। अगर 1 होगा तो बेस्ट, मतलब करेक्ट है फिर, है ना। पैटर्न k इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या होता था कि i+k+1 मस्ट बी i+k, यानी कि 3 मस्ट बी > 2। तो ये लोग कौन सा रूल फॉलो कर रहे हैं, पैटर्न का कौन सा रूल फॉलो कर रहे हैं, पैटर्न k के वैल्यू 1 वाला रूल फॉलो कर रहे हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ओके। यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो ये लोग जो रूल फॉलो कर रहे हैं पहले वो रूल लिख देता हूँ मैं, है ना। ठीक है, अभी इन दोनों को देखते हैं। 3 इज <4, यानी कि 4 > 3, तो ये भी रूल 1 फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, 5 इज > 4 है, ये भी रूल 1 फॉलो कर रहे हैं।
6 इज ग्रेटर देन 5, ये भी रूल 1 फॉलो कर रहे हैं। इसके बाद तो और कुछ है नहीं, 6 के बाद और कोई एलिमेंट है नहीं ना, तो इतना ही बन पाएगा। तो इसका साइज़ देखो तो कितना है, इसका साइज़ है, अगर इसका साइज़ n इजिकल टू 6 था तो इसका साइज़ n-1 होगा। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि दो दो का पेयर देख रहे थे, पहले इन दोनों का चेक किया, फिर इन दोनों का चेक किया, फिर इन दोनों का, फिर इन दोनों का, फिर इन दोनों का, फिर 6 का किसी के साथ कर नहीं सकते ना, तो इसीलिए एक और पेयर नहीं आ पाया। तो देखते कितना एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 एलिमेंट आए। ऑब्वियस है, दो दो एलिमेंट का एडजेसेंट पेयर बनता है ना, तो एडजेसेंट एलिमेंट हमने चेक किया, हमने देख लिया कौन कौन से रूल ये लोग फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब यह ध्यान दो, हम यहाँ पर क्या दिमाग लगाएंगे, हमें नम्स दे रखा था ये, हमने इसको कन्वर्ट कर दिया कि ये लोग कौन सा रूल फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूँगा, मुझे पैटर्न ये ढूंढना था ना कि कौन कौन एलिमेंट है, कौन कौन से सब अरे हैं जो ये पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। तो बताए अब आपको बस क्या करना है, अब आपको बस ये वाला पैटर्न ढूंढ लेना है, 1 1 1 1 यहाँ पर है क्या, यस है, सब अरे एक मिल गया मुझे। और कहाँ पर है 1 1, यस एक और मिल गया। और कहाँ है 1 1, यस एक और मिल गया। और कहाँ 1 1, एक और मिल गया। टोटल 4 ऐसे सब अरे मिल गए जिसका वैल्यू 1 1 है। तो थोड़ा देर के लिए अगर आप ध्यान दो ना यहाँ पर, तो एक्चुअली में आप कुछ नहीं कर रहे हो, एक्चुअली में ये आपका एक इनपुट है, उसमें आप इस पैटर्न को ढूंढ रहे हो कि ये पैटर्न कितनी बार आ रहा है यहाँ पर। ये पैटर्न यहाँ पर 4 बार आ रहा है, इसीलिए हमारा आंसर 4 है। यहाँ तक समझ में आया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं और डिफरेंट पैटर्न ले लेंगे, देखते हैं वहाँ से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, अब देखो ये हमारा इनपुट है, तो हमारा जो ये नम्स दे रखा है, इसको ना मैं एक कन्वर्ट कर दूंगा एक ऐसे अरे में, मतलब मैं एक नया नम्स बना लूँगा। मान लेते हैं इस नम्स का नाम कुछ और रख लेते हैं, ABC या कुछ भी नाम रख लो। ठीक है, उसको कन्वर्ट कर दूंगा। देखो कैसे, पहले इन दोनों एडजेसेंट पेयर को चेक करो, एडजेसेंट एलिमेंट को। 4 इज ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये रूल नंबर 1 फॉलो कर रहे हैं, पैटर्न K इज इक्वल टू 1 वाला रूल। ठीक है, देखो 4 इज इक्वल टू 4 है, इसका मतलब ये रूल नंबर 0 वाला फॉलो कर रहे हैं। याद करो, पैटर्न K इज इक्वल टू 0 होता था, इसका मतलब क्या होता था कि दोनों एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। तो ये दोनों एलिमेंट इक्वल है ना, तो ये लोग पहले ही बोल रहे हैं कि देख भैया मैं ना 0 वाला रूल फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, इसने पहले ही बता दिया। अब इन दोनों के पास आते हैं, 1 इज लेस देन 4 है, मतलब ये -1 वाला रूल फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, इसको देखते हैं, 3 इज ग्रेटर देन 1 है, मतलब ये 1 वाला रूल फॉलो कर रहे हैं। ये 5 इज ग्रेटर देन 3, मतलब ये भी 1 वाला रूल फॉलो कर रहा है। 5 इज इक्वल टू 5 है, एडजेसेंट एलिमेंट, मतलब 0 वाला रूल फॉलो कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट पेयर कौन सा है, नेक्स्ट पेयर ये है। 3 इज लेस देन 5, मतलब ये -1 वाला रूल फॉलो कर रहा है। तो देखो हमने इस अरे को डायरेक्ट इस पैटर्न में ही कन्वर्ट कर दिया कि ये लोग कौन सा पैटर्न फॉलो करते हैं, उसी पैटर्न को डायरेक्ट लिख दिया मैंने। ठीक है, तो इसका नाम कुछ भी दे देते हैं, कुछ भी अरे नाम का कुछ भी दे दो। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको बस ये देखना है कि भाई ये वाला पैटर्न कितना है। यहाँ पर देखते हैं पैटर्न क्या है, 1 0 -1 ना, तो ढूंढ लेते हैं 1 0 -1 कहाँ है। एक तो मिल गया ये 1 0 -1, एक सब अरे ये मिल गया। ठीक है, और देखते हैं 1 0 -1 कहाँ है, एक मुझे ये दिख गया। इसके अलावा 1 0 -1 कहीं और है ही नहीं, तो इसका आंसर जो है ना वो 2 होगा, कि ऐसे 2 सब अरे हैं जो इस पूरे पैटर्न को फॉलो कर रहे थे। अब वो सब अरे कौन कौन थे याद करो, ये 3 मिलके, ये 1 0 -1 कहाँ से आया था याद करो, ये 1 0 -1 मुझे यहाँ से आया था, ये वाला सब अरे से। देखो यहाँ पर पैटर्न का लेंथ 3 है ना, तो सब अरे का लेंथ याद करो क्या होना चाहिए था, m+1 यानी कि 4 होना चाहिए था। तो देखो ये वाला सब अरे का लेंथ 4 है, और वो एग्जैक्टली ये वाला पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। देखो 1 और 4 रूल नंबर 1 को फॉलो कर रहे हैं, 4 और 4 रूल नंबर 0 को फॉलो कर रहे हैं, 4 और 1 -1 को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये, और इसके बाद देखते हैं ये वाला 3553, इसका भी लेंथ 4 है, 4 साइज़ का सब अरे होना चाहिए था क्योंकि पैटर्न का लेंथ m है। तो देखते हैं ये जो 3 है मेरा, पहला एलिमेंट को देखते हैं, 3 और जो 5 है ये इस रूल को फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद ये 5 और ये 5 इस रूल को फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद ये 5 और ये 3 इस रूल को फॉलो कर रहे हैं। तो बिल्कुल सही आंसर यानी कि हमारा निकल रहा है। तो अल्टीमेटली हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ ये नम्स को ना कन्वर्ट कर देना है कि वो कौन कौन सा रूल फॉलो कर रहे हैं, और बस आपको ये ढूंढ लेना कि ये पैटर्न इस सब अरे में, सॉरी इस नम्स में कितनी बार प्रेजेंट है। तो आपने एक चीज़ तो यहाँ नोटिस कर ही लिया होगा ऑलरेडी, आई एम प्रिटी श्योर, कि आप कर कुछ नहीं रहे हो, अल्टीमेटली आप इस पैटर्न को यहाँ सर्च कर रहे हो। तो याद करो KMP में हम लोग, या फिर कोई भी Z एल्गोरिदम या फिर कोई भी पैटर्न मैचिंग एल्गोरिदम में हम क्या करते थे
कि हमें एक पैटर्न दिया होता था, ठीक है, कुछ भी पैटर्न दिया होता था, मान लेते हैं ABC है पैटर्न, और हमें एक टेक्स्ट दिया होता था BCDEABC, हमें क्या करना होता था याद है? KMP या पैटर्न मैचिंग एल्गोरिथम में हमें क्या करके देखता था, ये हमें ये बता देता था कि ये ABC कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, इधर और इधर, और बहुत इफिशिएंटली बताता था। O(m+n) में ही बता देता था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, जहाँ पर इसका लेंथ m होता था और इसका लेंथ n होता था, ठीक है। तो यहाँ पर पैटर्न तो मुझे पता है क्या है, और मुझे ये भी पता है कि मुझे किस में ढूंढना है, इसमें ढूंढना है जो हमने कन्वर्ट करके लाया था नम्स से, ठीक है। हाँ, भले यहाँ पर स्ट्रिंग है बट कोई बात नहीं, स्ट्रिंग हो या अरे हो, काम तो करेगा ही एल्गोरिदम, चाहे वो स्ट्रिंग में चलाओ या अरे में चलाओ या वेक्टर में चलाओ, ठीक है। तो हमें अल्टीमेटली सिर्फ सिंपल सा KMP कॉपी पेस्ट मारना है। आप कॉपी पेस्ट मत करना, KMP को रिवाइज करने के लिए बिना देखे KMP लिखना, लेकिन सिर्फ हम KMP का कोड यूज़ करने वाले हैं। बस एक दिमाग हमें क्या लगाना था कि ये जो नम्स है इसको डायरेक्ट पैटर्न में ही हमने कन्वर्ट कर दिया, और बस इस पैटर्न को डायरेक्ट इसमें ढूंढ रहे हैं कितनी बार है ये पैटर्न, दैट्स इट, ठीक है। तो चलो जल्दी से KMP का कोड मैं कॉपी पेस्ट करूंगा, लेकिन आप कॉपी पेस्ट मत करना, दोबारा से खुद से लिखना ताकि रिवीजन हो आपका, ठीक है। तो चलो इसका कोड करते हैं, फिनिश करते हैं इसको। तो चलो इसको कोड कर लेते हैं यूजिंग पैटर्न मैचिंग एल्गोरिथम, यानी कि KMP की मदद से करेंगे, है ना। इधर पैटर्न और नम्स से ही हिंट थोड़ा मिल जाना चाहिए था कि हमें पैटर्न मैचिंग एल्गोरिथम लगा सकते हैं, ठीक है। तो मेरे रेपो में जाओगे यार, KMP यहाँ बस लिखोगे तो टॉप पे ही आ जाएगा KMP एल्गोरिथम, ठीक है। तो आपको याद होगा KMP का वीडियो ज़रूर से देख लेना, यहाँ पर KMP का वीडियो का लिंक भी है, ज़रूर से देख लेना आपको, क्योंकि समझ में आना चाहिए, कभी भी याद करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो KMP का पहला फंक्शन था कंप्यूट LPS, लेकिन याद करो KMP में क्या होता था, हम स्ट्रिंग भेजते थे पैटर्न में, है ना। लेकिन इस बार हम स्ट्रिंग नहीं भेज रहे हैं, हम एक वेक्टर भेज रहे हैं, वेक्टर ऑफ इंट एंड पैटर्न, ठीक है। और LPS तो भेजते ही थे, यहाँ तक क्लियर हो गया, बाकी सब तो सेम रहेगा। तो कंप्यूट LPS हमने लिख दिया, उसके बाद क्या होता था देखते हैं, सिंपल सा ये एल्गोरिदम होता था KMP का, ठीक है। तो मैं ये पूरा कॉपी कर लेता हूँ, इसी को मॉडिफाई कर लेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पर मैंने पूरा KMP का कोड कॉपी पेस्ट कर दिया है, ठीक है। लेकिन अब एक चीज़ ध्यान देना, मैंने आपको बताया था ना कि हमारा जो नम्स है इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा पैटर्न वाले फॉर्मेट में, राइट। तो मैं एक काम करूँगा, मैं यहाँ पर पहले तो वो बना लेता हूँ ना, वेक्टर ऑफ इंट, एक नया अरे बना लेता हूँ जिसका नाम मैं क्या रखूँ, बोलो टेक्स्ट रख देता हूँ, ठीक है। और इस नम्स को यूज़ करके मैं ये टेक्स्ट बनाऊँगा, पैटर्न फॉर्मेट नम्स बनाऊँगा, ठीक है। फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i इज़ लेस देन, याद करो इस टेक्स्ट का साइज़ कितना होने वाला था, याद करो मैंने बताया था आपको n-1, है ना। n किसका लेंथ है, इस नम्स का लेंथ है, नम्स डॉट यहाँ पर साइज कर दो, ठीक है। और इस पैटर्न का साइज पैटर्न डॉट साइज कर दो, ठीक है। तो हमने दोनों का लेंथ ले लिया है, और जो टेक्स्ट जो हम पैटर्न फॉर्मेट वाला जो अरे बनाने वाले थे उसका लेंथ कितना होने वाला था, इस नम्स का से -1, क्यों, क्योंकि एडजेसेंट एलिमेंट कंपेयर करके बना रहे हैं ना, ठीक है। तो i लेस देन n-1 होगा, ठीक है, i प्लस प्लस। यहाँ तक तो सबको समझ में आ रहा होगा। अब याद करो हम क्या कंपेयर करते थे कि अगर नम्स ऑफ i जो है वो लेस देन नम्स ऑफ i+1 हुआ, मतलब वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, राइट। और इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हुआ तो वो कौन सा रूल फॉलो कर रहा है, देखो तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हुआ तो पैटर्न के इक्वल टू 1 वाला रूल फॉलो कर रहा है। तो पैटर्न की वैल्यू मैंने यहाँ पर 1 कर दी, टेक्स्ट डॉट पुश अंडरस्कोर बैक हमने यहाँ 1 डाल दिया, ठीक है, ओके। और अगर ऐसा नहीं है तो एल्स इफ अगर नम्स ऑफ i ग्रेटर देन नम्स ऑफ i+1 हो गया, तो मतलब वो कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है, टेक्स्ट डॉट पुश अंडरस्कोर बैक, नहीं अगर वो इक्वल हो गया तो वो 0 वाला पैटर्न फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो अगर नम्स i इज लेस देन नम्स i+1 है तो 1 वाला रूल फॉलो कर रहा है, नम्स i इज इक्वल टू नम्स i+1 है तो 0 वाला रूल फॉलो कर रहा है। अगर ये दोनों रूल फॉलो नहीं कर रहा है तो वो क्या फॉलो कर रहा होगा, टेक्स्ट डॉट पुश अंडरस्कोर बैक -1 वाला रूल फॉलो कर रहा होगा। यानी कि क्या हो रहा होगा उस केस में, नम्स ऑफ i जो है वो ग्रेटर देन नम्स ऑफ i+1 हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ओके। तो हमने ये वाला अपना अरे भी बना लिया है, टेक्स्ट जिसका मैंने नाम रखा है,
ठीक है। उसके बाद तो बहुत सिंपल होता था, एक LPS बनाते थे, ठीक है, और कंप्यूट LPS कॉल कर देते थे। और याद करो कंप्यूट LPS मैंने ऑलरेडी यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लिया है, ठीक है, लेकिन आप खुद से लिखना, ठीक है। यहाँ तक भी सब समझ में आ रहा है, सब कुछ हम KMP वाला ही कोड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद याद करो I इज इक्वल टू इंडेक्स फॉर क्या होता था, टेक्स्ट होता था, और J इज इक्वल टू इंडेक्स फॉर पैटर्न होता था, ठीक है। और याद करो टेक्स्ट का साइज इस बार क्या है, टेक्स्ट का साइज n-1 है ना। तो यहाँ पर मैं n लिख के डायरेक्ट लिख देता हूँ, टेक्स्ट डॉट साइज ही लिख देता हूँ, एज सिंपल एज दैट, है ना। जो हमारा टेक्स्ट है, इस बार टेक्स्ट हमारा ये है ना, इसके साइज मतलब वो उसमें ढूंढना है ना, इस पैटर्न को, ठीक है। तो I इज इक्वल टू 0 उसको पॉइंट कर रहा है, J इज इक्वल टू 0 हमारे पैटर्न वाले इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है। तो एकदम सेम है, देखो यहाँ पर पैट के जगह पैटर्न कर दो, पैटर्न J इज इक्वल टू टेक्स्ट का स्पेलिंग क्या था, TXT था, हाँ, टेक्स्ट I के बराबर है, ठीक है, I++ और J++ कर दो। कुछ नहीं, KMP वाला ही कोड मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूँ। अगर J इज इक्वल टू पैटर्न डॉट साइज के बराबर हो गया, है ना, पैटर्न जो था हमारा उसका साइज मतलब M, है ना, मतलब आउट ऑफ बाउंड हो गया, मतलब हमें एक पैटर्न मिल चुका है। तो याद करो रिजल्ट में वो इंडेक्स ऐड कर देते थे कि इस इंडेक्स में मुझे एक सब अरे मिल चुका है जो एग्जैक्टली इस पैटर्न के बराबर। तो मुझे रिजल्ट में इंडेक्स थोड़ी चाहिए, हमें बस काउंट चाहिए, तो इसको हटा देते हैं ना, हमें तो बस काउंट चाहिए ना, काउंट प्लस प्लस, मतलब फाउंड 1 पैटर्न, ठीक है, ओके। और काउंट यहाँ लिख देते हैं, इंट काउंट इज इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है। हमें रिजल्ट इस बार नहीं चाहिए, हमें बस काउंट निकालना है, कितने ऐसे सबरे हमने फाउंड कर लिया, कितने ये पैटर्न हमने इस टेक्स्ट में फाइंड कर लिया, ठीक है। बाकी अगर आप ध्यान दो पूरा का पूरा कोड सेम है। I इज लेस देन, यहाँ पर लिख देता हूँ टेक्स्ट डॉट साइज, पैटर्न के जगह पैट के जगह पैटर्न है हमारा, टेक्स्ट I, बाकी सब कुछ सेम है ना। लास्ट में हमें बस क्या करना है, काउंट रिटर्न करना है। तो आपने नोटिस किया हमने सिर्फ KMP का कोड ही कॉपी पेस्ट किया अल्टीमेटली। बस एक दिमाग हमें क्या लगाना था, पैटर्न डॉट लेंथ हमने कहाँ लिख दिया, पैटर्न डॉट साइज होना चाहिए क्योंकि ये वेक्टर है ना, ठीक है। रन करके देख लेते हैं। हमने बस एक दिमाग क्या लगाया कि हमारा जो इनपुट नम्स था ना उसको हमने पैटर्न वाले अरे में कन्वर्ट कर दिया। ये रहा यहाँ पर ना टेक्स्ट, जिसका नाम रखा था मैंने कंप्यूट, हाँ पैटर्न है स्पेलिंग, सॉरी, पैटर्न एंड LPS, लेट्स सी। सिंपल पूरा का पूरा देखा है तो KMP का ही कोड है ये, है ना, बस हमने वेक्टर में लगा दिया, KMP में स्ट्रिंग में लगाते थे। पास हो गया है, सबमिट कर देते हैं। कोई भी डाउट होगा प्लीज़ रेज इट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।